मेरे पिता समान सन सरदार बूटा सिंह जी। अगर फिर भी मेरी गल तो किसी दे मन नूं, किसी व्यक्ति विशेष नूं किसी प्रकार की ठेस पहुंची है तो मैं उहदे वास्ते हाथ जोड़ के माफी मंगदा। ये उन्होंने गलती की, अनकंडीशनल सारे समाज से माफी राजा वड़िंग ने मांग ली है। जब माफी मांग ली हो तो उस बात को छोड़ देना ही ठीक है और उन्हें माफ करना चाहिए कि ये जो दूसरी पार्टियां आज जो अपनी तवे पे रोटियां सेक रही है, राजनीतिक रोटियां, कि आज तरन तारण में इलेक्शन है, उनका दलित प्रेम नहीं, उनका वोट प्रेम है। कि भगवंत मान जी आप बता दीजिए कि भाई आपकी पार्टी ने दलितों के लिए यह कहा था कि हम डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलितों को बनाएंगे। कहां बनाया? कि आप मगरमच्छ के आंसू बीजेपी वालों, अकाली दल वालों और आम आदमी पार्टी वालों बहाना बंद करो और ये नाटक बंद करो। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ कुछ लोगों के ਵੱਲੋਂ सिर्फ वोटां दी करके किया जा रहा है। कुछ दिन पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग जी की एक टिप्पणी जो बूटा सिंह जी को लेकर के हुई थी और उसका बहुत विरोध भी हुआ है और अपनी गलती का एहसास खुद राजा वड़िंग ने किया है और उन्होंने समाज से और बूटा सिंह के परिवार से माफी भी मांगी है और यह भी कहा है कि ये तो समाज वो है जिसे कहते रंगरेटा गुरु का बेटा, हमें दशम पिताजी आखे रंगरेटा, सानू मिली थापना सतगुरु का बेटा। सतगुरु का बेटा होने की स्थापना जिसको मिली थी, आज उस कौम से, उन लोगों से राजा वड़िंग ने माफी मांगी है और अनकंडीशनल माफी मांगी है। मैं समाज के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि हमारी कौम एकदम दलेर कौम है। हम गलतियों की माफी देते रहे हैं क्योंकि ये उन्होंने गलती की, अनकंडीशनल सारे समाज से माफी राजा वड़िंग ने मांग ली है। जब माफी मांग ली हो तो उस बात को छोड़ देना ही ठीक है और उन्हें माफ करना चाहिए। मैं समाज के लोगों से यह अपील करता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दूसरी पार्टियां आज जो अपनी तवे पे रोटियां सेक रही है, राजनीतिक रोटियां, कि आज तरन तारण में इलेक्शन है, उनका दलित प्रेम नहीं, उनका वोट प्रेम है और वोट प्रेम की वजह से वो आज तरन तारण में ये ड्रामा, नाटक और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि भगवंत मान जी आपके लोग आज किस मुंह से वहां जाकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध कर रहे हैं? आप बता दीजिए कि भाई आपकी पार्टी ने दलितों के लिए यह कहा था कि हम डिप्टी मुख्यमंत्री,
डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलितों को बनाएंगे। कहां बनाया? और आपने जो काम किए हैं वो सब जानते हैं दलित समाज के लोग। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज बीजेपी वालों से एक बात मैं कहता हूं कि भैया आपने तो देश की सबसे ऊंची सीट पे बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति, जिसे आप देश की राष्ट्रपति नहीं, आप उसे दलित राष्ट्रपति कहते हो। देश के गृह मंत्री बूटा सिंह को आप दलित गृह मंत्री बोलते थे। देश पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को आप लोग दलित मुख्यमंत्री बोलते हो, जबकि उनकी लियाकत, उनका काम आज पूरी दुनिया में बोलता है। और आज चाहे बूटा सिंह की बात कर लो, बूटा सिंह जी ने ये पगड़ी की लाज और कांग्रेस की लाज पूरे देश में रखी है। समाज उनको जितना भी झुककर सलाम कर सके उतना ही काफी है। आज सरदार बूटा सिंह को सारा समाज नहीं, पूरी दुनिया इस बात के लिए जानती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में भी भैया आप विरोधी टिप्पणियां करते रहते हो, आप ऐसी बातें करते रहते हो। भाई देश का संविधान जिसे आप दलित कहते हो, आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दिया है। और दुनिया की सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण जिसे कहते हो, वो भगवान वाल्मीकि ने दी है। दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ और देश का संविधान जिसके नाम पे लगता हो, आप लोग उस कौम को ठीक नहीं समझते। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि आप मगरमच्छ के आंसू बीजेपी वालों, अकाली दल वालों और आम आदमी पार्टी वालों बहाना बंद करो और ये नाटक बंद करो, क्योंकि लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं। और समाज से मैं कहता हूं कि जिसने माफी मांग ली हो, हमारा धर्म, हमारा फर्ज बनता है कि उसको फराक दिली से माफ कर दीजिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। उनका कहना है कि बार-बार गलती करना, बार-बार माफी मांगना, खालिस्तानी इशू जो वो बोले थे अपनी। देखिए, मैं मुझे खालिस्तानी इशू से कोई सरोकार नहीं, मुझे दलित इशू की तकलीफ है। मैं आपको ये बता रहा हूं भैया, जब उन्होंने माफी मांग ली है और खुले दिल से माफी मांगी है, समाज से माफी मांगी है और ये कहा है कि ये कौम के जोड़े जो है वो मैं अपने सिर पे रखता हूं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है भाई? जिसने ये कह दिया कि भैया मैं इस कौम के जोड़े अपने सिर पे रखता हूं, तो मेरा ख्याल उसको माफ करना चाहिए। तलब किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ठीक है, उन संस्थाओं का अपना काम है, वो करती रहें और उनका काम है जवाब देना, वो जवाब दें और वो उस काम में मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, जो सियासी पार्टियां ये रंग रूप बदलकर वोट की राजनीति कर रही हैं, मैं उनके खिलाफ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ 8 ਵਾਰੀ MP ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ दर्ज किया गया है। ये भी दस दी कि बीती कल आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरां दे वल्लों राजा वड़िंग का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया गया सी। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी वेखण नूं मिलिया सी। कांग्रेसी वर्कर ते आम आदमी पार्टी के वर्कर भी आमो सामने होए सी। उन्हां दे वल्लों मंग की जा रही सी कि राजा वड़िंग दे उत्ते सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है, पर तुहानूं दस दी कि हुण पंजाब कांग्रेस प्रधान वड़िंग दे उत्ते FIR दर्ज हो चुकी है। अमृतसर तो हरजीत गरेवाल, पंजाबी लोक चैनल।